व्यूअर्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रख रहे होंगे और अपने प्रियजनों का भी बहुत ध्यान रख रहे होंगे। और जब भी आप प्रॉब्लम में फंसते होंगे आप यूनिवर्स को हमेशा हेल्प के लिए याद करते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में क्या व्यू रखते हैं, अपना क्या इंटेंशन है उनका आपके बारे में, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए आज हम रीडिंग करने वाले हैं। आप लोगों को मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे चैनल का नाम है यूनिवर्स गाइडेंस 666 और मेरा नाम है मानसी और मैं हूँ इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। आप लोग अगर अपनी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू या कोई भी टेंशन या कोई भी ऐसी उलझन है जिसका सॉल्यूशन चाहते हैं या गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, जो भी आपको ये वीडियो के बारे में जैसी आपकी सोच बने, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये बातें आपके लिए रेजोनेट होती है कि नहीं होती है और आप आगे नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और आपको ऐसी ही वीडियो बार बार सुननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको लगता है कि वीडियो किसी को शेयर करनी है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बढ़े आगे वीडियो पे। तो हम यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन रखे हुए हैं। ये है पाइल 1, ठीक है, और ये है पाइल 2। आपको इन दोनों पाइल में से एक पाइल चूज़ करना है और हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या आपके लिए बोलते हैं, क्या कहते हैं आपके बारे में, क्या सोच है उनकी आपको लेके। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, पहले हम पाइल 1 वालों की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। पाइल 1 वालों आपको लेके थोड़ी सी मैं साइकिक रीडिंग कर लेती हूँ। पाइल 1 वाले आप लोग बहुत ज़्यादा अपने बातों के पक्के हो। ये आपके बारे में मैं खुद बता रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि आपका नेचर किस तरीके का है। आप अपनी बातों के बहुत पक्के हो, ठीक है ना। लोगों से जो बातें कहते हो वो करते ज़रूर हो। आपके लिए मान सम्मान बहुत मायने रखता है, ठीक है। और शायद आप उसके लिए बहुत प्रयास भी करते हो, अपनी जो भी बात कहते हो उस पर बने रहने के लिए बहुत प्रयास भी आप करते हो, उसके लिए आप बहुत प्रयास भी करते हो। और आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा मतलब आप आम इंसान से थोड़े से डिफरेंट लगते हो, ठीक है ना। या तो आपके नैनक्स बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, आप लोग पर्सनैलिटी में हाइट वेट थोड़ी आपकी अच्छी होगी, या फिर हो सकता है कि आप लोगों की ना पर्सनैलिटी मतलब कहीं पे भी आप भीड़ में जाते हो ना तो आप अलग से एक आपको देख के इंसान पहचान जाएगा, ठीक है ना। आप एक आम इंसान जैसे आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, या तो आपका ऑरा बहुत अलग होगा लोगों से, ठीक है। ये चीज़ें मुझे आपके लिए फील हो रही है, ठीक है। आप लोगों की भीड़ में भी एक अलग से पहचान में आ सकते हो, ऐसी कुछ खास बातें हैं आपके अंदर, ठीक है ना। और शायद आप लोगों से एक बार अगर कोई थोड़ी देर बात कर ले तो शायद वो आपको भुला भी नहीं पाता है। आप लोगों का बात करने का तरीका या आप लोगों की कुछ ऐसी बातें रहती है जो लोगों को अपना बना लेते हैं या फिर लोगों के दिलों में छाप छोड़ जाती है, ऐसा आपके लिए मुझे फील हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोगों के आपके बारे में क्या सोच है। तो देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 वालों के लिए क्या कहा जाता है। प्लीज़ यूनिवर्स पाइल 1 वालों के लिए क्या कहते हैं लोग। पाइल 1 वालों के लिए क्या कहा जाता है, पाइल 1 वालों के लिए क्या कहा जाता है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 1 वालों के लिए क्या कहा जाता है, लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं वे लोग आपके बारे में। द मून का कार्ड आया है आपके लिए, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, द लवर्स का कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है।
और बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। देखिए पॉइंट 1 मैंने जैसे जैसा आपके बारे में बोला था सेम कार्ड वैसे ही आए हैं। देखो आप जो हो ना अलग ही पर्सनालिटी के हो, लोगों की भीड़ में अलग पहचान में तो आ ही जाते हैं। अब आप लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में कहते हैं कि ना आप चाहे कितने भी अच्छे हो पर आपके नियर अबाउट लोग अच्छे नहीं रहते। वो कहीं ना कहीं आपसे ना फ़ायदा उठाने की पूरी इंटेंशन से आते हैं, ठीक है। या तो आपके फ्रेंड्स लोग हो सकते हैं, या आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, पर आप चाहे जितने भी अच्छे हो पर आपके नियर अबाउट के लोग आपके से अच्छे नहीं होते। इस बारे में आपके लिए बातचीत की जा रही है, ठीक है। और वो ये कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको दुखी करने में लगे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी उन्होंने आपके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करा होगा या आपसे बातचीत करी होगी, उनसे इस बातों से उन्हें एहसास होता है कि कहीं ना कहीं आप जो दुखी रहते हो वो इन्हीं लोगों से दुखी रहते हो, क्योंकि वो आपको परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ते। या तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है या फिर उन्होंने थोड़ा सा महसूस करा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा परेशान रहते हो। वो जैसा भी उन्होंने देखा है, और वो ये ज़रूर जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपके नियर अबाउट के जो लोग हैं वो आपको परेशान जरूर करते हैं, परेशान करने में कमी नहीं छोड़ते हैं, और आप परेशान रहते हो, ठीक है। और वो ये भी कहते हैं आपके बारे में कि आपको अपने जीवन में बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन मिले हुए हैं। जैसे कि आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है और आपको बहुत अंडरस्टैंड करता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको परेशान नहीं करते हैं, ठीक है ना। परेशान करते होंगे पर वो प्यार भी बहुत करते हैं आपके पर्सन आपको, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि कोई एक ब्यूटीफुल कनेक्शन आपके जीवन में आया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में मतलब कहते हैं ना 4 चांद लग गए हैं। ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हुई है, ठीक है। और आप अपने जीवन में चाहे फाइनेंशियली कितने स्टेबल हो, ठीक है। आप वैसे आपको बता दूं आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो और लोगों के समाज में आपका मान सम्मान बहुत है, ठीक है ना। एक आम इंसान की तरह तो नहीं हो आप, चाहे वो किसी भी चीज़ में या किसी भी काम, या तो काम के थ्रू या अपनी एक कुछ लोगों की हेल्प करने के थ्रू, या फिर आप समाज में एक प्रतिष्ठित इंसान हो, ठीक है ना। और ये देखा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं मनी को भी अर्न करने में अपना बहुत फोकस करते हो। मनी के मामले में किसी से प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें नहीं रखते हो, ठीक है ना। दिमाग से चलते हो वहाँ पे, ठीक है, दिल से नहीं काम लेते हो, ये भी आपके लिए कहा जाता है। और आपके लिए ये कहा जाता है कि आप हर चीज़ से फाइनेंशियली स्टेबल हो, हर चीज़ का आपके पास होने के बावजूद भी, पर भी आप चुपचाप आराम से नहीं बैठते हो। आप फिर भी नई नई चीज़ों पे रिसर्च करते रहते हो, नई नई चीज़ों पे आप काम करते रहते हो। आपके अंदर वो एक एटीट्यूड नहीं है, वो आपके अंदर ईगो नहीं है, जो कि आपके पास होने के बावजूद भी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। इस बारे में आपके लिए कहते हैं। पर आप लोगों के लिए इतना भला करते हो पर लोग आपका फ़ायदा उठा जाते हैं, इस बारे में भी लोग बात करते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं आप पर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको अपने लोगों का प्यार ना मिला हो, ठीक है, अपने लोगों का सपोर्ट नहीं मिला हो, पर यूनिवर्स का आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। चाहे फिर वो रिश्तेदार हो, ठीक है, चाहे अपने ही लोग हो जिन्होंने आपको परेशान किया हो, दुख दिया हो, ठीक है, या फिर जो चीज़ आपने फेस करी हो, पर कहीं ना कहीं आपने उस टाइम को भी फेस कर लिया है, ठीक है। कुछ लोगों ने देखा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ कैसी कैसी सिचुएशंस आई हैं, पर आप उन चीज़ों में भी आपने कभी भी अपने पार्टनर का या अपने कनेक्शन का सपोर्ट नहीं लिया। आपने उन चीज़ों में भी अकेले ही फेस किया है, और शायद इसी वजह से आपका पर्सन भी आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपसे प्यार करता है, ठीक है। जैसे जैसे आपके जीवन में रिस्क आते हैं वैसे वैसे वो आप बहुत आसानी से और बहुत हिम्मत से, आसान तो नहीं होता है पर आप बहुत हिम्मत से उनको हैंडल करते हैं, और अपने जीवन में कुछ नई नई चीज़ों पे रिसर्च करते रहते हो, नई नई चीज़ों पे एक्शन लेते रहते हो, या आपके लिए लोग कहते हैं। और वो ये भी देखते हैं कि आप अपनी पावर का कभी भी मिसयूज़ यानी कि गलत फ़ायदा नहीं उठाते हो। आप अपनी पावर का यूज़ लोगों के लिए लाते हो, ठीक है। पर आपने जब भी अपनी पावर से लोगों की हेल्प करनी चाहिए, बदले में लोग ने आपको चीटिंग बहुत दी है, ठीक है, पर आपने वो लेसन सीखे हैं और वो गलतियाँ आप दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। पर लोग आपकी ज़्यादा पॉजिटिविटी की बहुत बातचीत करते हैं, आपके शायद आपको नज़र भी लग जाती होगी इसी वजह से। पर कहीं ना कहीं आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो आम लोगों की तो नहीं है। लोग ये भी कहते हैं आप थोड़ा सा खास इंसान हो, लोगों से लोग जैसे हैं वैसे तो नहीं हो, ठीक है। आपका सोचने का तरीका, आपका काम करने का तरीका, आपकी बातचीत करने का तरीका लोगों से थोड़ा सा अलग है,
ठीक है। इस तरह से लोग बाग आपके बारे में बात करते हैं और वो ये भी देखते हैं कि आपके जीवन में जो भी आप न्यू स्टेप लेते हो या नई चीज़ों पे काम करते हो, वहाँ पे परेशानियाँ बहुत आती हैं, पर फिर भी आप अपने जीवन में हिम्मत से काम लेके आगे बढ़ते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में जो भी सपोर्टिव लोग हैं आप उनका सहारा लेते हो, नहीं, आप उनका सहारा नहीं लेते हो। आप खुद ही अकेले सब चीज़ों पे अकेले ही, जैसे कहते हैं ना रानी लक्ष्मीबाई, पर वो खुद अकेले ही लड़ी थी हर चीज़ के लिए, वैसे ही आपकी पर्सनैलिटी भी कुछ ऐसी ही है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपने कभी किसी का सहारा नहीं लिया, चाहे वो अपने कनेक्शन का ही क्यों ना हो। आप खुद ही अपनी परेशानियों के लिए, अपनी टेंशनों के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अकेले ही खड़े हुए हो। ठीक है, चाहे फिर लोगों ने आपका साथ दिया हो या ना दिया हो, आप कभी भी किसी के हेल्प के मोहताज तो नहीं रहे हो। आपको सिर्फ सपोर्ट चाहिए किसका, यूनिवर्स का, वो आपको साथ के साथ मिलता रहा है। ठीक है, तो ये लोगों का आपके लिए कहना है और लोग आपके बारे में यही बातचीत करते हैं। लोगों ने आपके लिए काफ़ी कुछ ऐसे ख़तरनाक आपके नियर लोग रहे हैं जिन्होंने आपके लिए बहुत ख़तरनाक षड्यंत्र भी रचे हैं। पर जैसे कि आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिल जाती है कि उनको कैसे हैंडल करना है, और आपके पर्सन भी आपको उतना अंडरस्टैंड नहीं करते जितना कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। आपके और आपके पर्सन के साथ जो एक बॉन्डिंग आपने बना के रखी है उसके बारे में भी लोग बहुत बातचीत करते हैं, और वो ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बाहर की लाइफ को तो जो फेस करते हो कहीं ना कहीं आपने अपने कनेक्शन के साथ भी जो बॉन्डिंग बना के रखी है वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है। ठीक है, इस बारे में बात करते हैं, और जो भी न्यू पर्सन की एंट्री हुई है आपके जीवन में उसके लिए आपने कितनी तपस्या करी है उसके बारे में भी लोग बात करते हैं। तो ये कहते हैं लोग आपके बारे में। आपको यहाँ पे कितनी बातें सही लगी हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको यहाँ पे कितनी बातें रेजोनेट हुई हैं, और जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए और अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए वो मुझे ज़रूर मैंशन कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो रखिएगा ध्यान। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। फ्रेंड जिन्होंने भी ये पार्ट 2 चूज़ किया है तो देखते हैं फ्रेंड्स आपके लिए क्या बातें लोग कहते हैं। थोड़ा सा हम आपके लिए साइकिक रीडिंग करें फ्रेंड्स। पार्ट 2 आप लोगों के लिए जो मुझे फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आप लोग ना अपने जीवन में कुछ चीज़ों की ना खोज करने के मतलब जैसे हमारे टैरो कार्ड में कहते हैं ना हर्मिट वाली सिचुएशन में आप हो। ठीक है, आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों की तलाश कर रहे हो। ठीक है, और आप चलते चलते कभी कभी आप भटक भी जाते हो और कभी कभी आपको रास्ता मिल भी जाता है। ठीक है, वो आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो आपके जीवन के कुछ ऐसे मोड़ हो सकते हैं जिनके आपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश की और शायद आप अभी भी ढूंढ रहे हैं। पर कहते हैं ना हर चीज़ का एक समय होता है, जब तक समय नहीं होता है तब तक वो चीज़ों का रास्ता भी हमें नहीं मिलता है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं जिसकी वजह से थोड़े से आप डिस्टर्ब चल रहे हो, और आपके नियर अबाउट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, पर आप उनके सलाह मशवरे से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो, और आप कुछ लोगों से कांटेक्ट में आए हो, कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हो और कुछ लोगों के साथ कनेक्शन में आए हो। ठीक है, आपको कुछ लोगों की बातें सही लगती है और कुछ लोगों की बातों से आप सेटिस्फाई नहीं होते हो। तो अभी भी आप अपने जीवन में कुछ क्वेश्चनों के आंसर्स ढूंढ रहे हो, और कुछ आपके जीवन में भी कुछ उथल पुथल हो रही है, उसके भी सॉल्यूशंस आप जानना चाह रहे हो। पर जैसे मानो कि कुछ के क्वेश्चनों के आंसर मिल गए हैं पर कुछ अभी भी आपके पेंडिंग हैं, पर आपको ये भी नहीं मालूम है कि जिन क्वेश्चनों के आंसर्स मिले वो बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से सही हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि इस समय आप लोगों की कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है, और मान लो कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ठीक है, ऐसा मुझे आपके लिए फील हुआ। तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो मैंने बातें बताई कितनी रेजोनेट हुई हैं। और अब हम देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पाइल 2 के लिए लोग क्या बोलते हैं इनके बारे में। पाइल 2 के बारे में क्या कहते हैं लोग, पाइल 2 के बारे में क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं लोग आपके बारे में। देखते हैं फ्रेंड्स। द हाई प्रीस्टेस,
Three of Cups, King of Swords, Nine of Cups, Ten of Wands, Two of Wands, Six of Pentacles और Eight of Swords और द एम्परर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ डेक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कहा ना कि पाइल टू आपके लिए यहाँ पे जो लोग कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि ना आप बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी हो, अंदर ही अंदर लोगों के बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हो पर बताना ज़रूरी नहीं समझते हो। ठीक है, जब भी किसी इंसान को आप देखते हो या अपने फैमिली वालों को देखते हो या अपने पार्टनर को देखते हो या जिस किसी से भी मिलते हो, ठीक है, आप अंदर ही अंदर काफ़ी बातें उनकी भाप जाते हो पर उन्हें बताते नहीं हो। ठीक है, जब कोई आपसे पूछता है तब ही आप उनको बताते हो, जब आपको लगता है कि सामने वाले को बताना चाहिए, पर काफ़ी चीज़ें आप उनकी भाप जाते हो पर आप बोलते नहीं हो। ये भी कह सकते हैं कि आपको पता चल जाता है पर आप बताते नहीं हो। ठीक है, कि आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो। ऐसा लोगों को लगता है आपके लिए कि आप काफ़ी कुछ जानते हो पर उनको बताते नहीं हो, ऐसा लोग आपके बारे में कहते हैं। और क्या कहते हैं, लोग ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हो। ठीक है ना, फैमिली के साथ पार्टीज़ करते हो तो आप बहुत ज़्यादा खुश भी हो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ। और क्या कहते हैं, आपके लिए बोला जाता है कि आपके या तो आपके फादर या आपके ब्रदर या आपके आपके हस्बैंड, ठीक है, या फिर कोई ऐसा मेल पर्सन जो आपको कंट्रोल करता है। ठीक है, और वो आपके ऊपर ऑर्डर चलाता है जबकि वो आपको सुनना पसंद नहीं है पर आप उनकी बात मानते हो। ठीक है, आपको माननी पड़ती है वो बातें। ठीक है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपके ऊपर कोई मेल पर्सन है जो आपके ऊपर पूरा कंट्रोल करके रखता है और उनकी बातें आपको माननी पड़ती है, या ये भी कह सकते हैं कि आपके संस्कार है कि आपको उनकी बात माननी पड़ती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक कहते हैं ना कि दिमाग से आप पूरी फैमिली को आपने बना के रखा है। पूरी फैमिली में आप अगर बॉन्डिंग बना के रख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं दिमाग से, ठीक है, दिल से नहीं है, दिमाग से है। क्योंकि सबसे आप जो एक प्यार बना के चल रहे हो वो कहीं ना कहीं आपका दिमाग आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर आप सबके चहेते हो और सबके आंखों के तारे हो और सबके दिलों में राज करते हो तो वो कहीं ना कहीं दिमाग का कमाल है। दिल से आपके मन में किसी के लिए वो प्यार तो नहीं है। ठीक है, और ये लोग कहते हैं ऐसा आपके बारे में। और क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि आप ना अपने परिवार की भी और लोगों की भी काफ़ी सारी लोगों की जिम्मेदारियाँ संभालते हो। ठीक है, अपनी तो होती ही होती है, आप अड़ोसी पड़ोसी सामने मतलब जहाँ से भी जिम्मेदारी मिल जाए आप वो भी अपनी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेते हो और उसका बोझ कहीं ना कहीं आपको परेशान भी करता है पर आप बोलते नहीं हो। ठीक है, और आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, छोटे लेवल की प्लानिंग आपके जीवन में नहीं है, आप कुछ बड़ा सोच के चल रहे हो और शायद आप उस पर काम भी कर रहे हो। ठीक है, पर लोगों को शेयर नहीं करते हो। ठीक है, आप जो भी काम करते हो उसे एक हिडन रखते हो। ठीक है, अपनी फैमिली को भी नहीं बताते हो और अपने बाहर कोई जानने वालों को भी नहीं बताते हो। जब वो चीज़ें सामने आ जाती है तब लोगों के सामने क्या बोलते हैं, सरप्राइज़ हो जाता है कि आपने ये काम किया है। लोगों को सरप्राइज़ करते हो आप, ये कह सकते हैं। आप लोगों के लिए कह सकते हैं कि ध्यान मतलब लोगों की हेल्प करना, लोगों की परेशानियां सुनना, इन चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हो। ठीक है, थोड़ा सा भावनात्मक रूप से हो आप। ठीक है, इस तरह से लोग कहते हैं। और लोग ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपने लोगों ने बहुत ज़्यादा दुख दर्द दिया है। ठीक है, बाहर वालों ने तो नहीं दिया पर कहीं ना कहीं अपने ही लोगों ने आपको बहुत दुख दर्द दिया है। आप उनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हो। ये भी वो देखते हैं कि आप उनका कहते हैं ना कि आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रहा है पर आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो। वो सिचुएशंस आपकी हुई है। ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, ठीक है, या फिर फिजिकली हो, आपको हरासमेंट किया गया है। ठीक है, और आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो। ठीक है, ये सिचुएशन भी लोगों ने देखी है। ठीक है, और क्या देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके घर में ना कोई पितृदोष भी दिखाई देता है। ऐसा आपके मतलब आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें की ब्लॉकेजेस है
जिसके लिए आपने काफ़ी प्रयास करे हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने जो भी चीज़ें बताई हैं वो कोशिश करी है, पर मानो कि जैसे कि वहाँ से अभी तो कोई रास्ता नहीं निकला है, ठीक है। इस तरह से लोग आपके दुखों के बारे में चर्चा करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि ये अपने लोगों के साथ बना के रख पा रहा है तो सिर्फ अपने दिमाग से, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो, ठीक है। आप अपने नियर अबाउट लोगों के साथ अगर उनके दिलों में राज कर रहे हो तो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप दिमाग से काम कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर, बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है और इसकी लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन को जी रहे हो, वो सिर्फ दिमाग से जी पा रहे हो, ठीक है। अगर आप दिमाग यूज़ करना बंद कर दो तो शायद आपकी लाइफ में बहुत बड़े दुख देखने को आपको मिले, ठीक है। और वो ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज हैं आपके साथ अपना प्यार बना के रखते हैं और जब जब आपको ज़रूरत पड़ती है उनका सपोर्ट आपको मिलता रहता है, पर कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ चीज़ों की ब्लॉकेजेस हैं जो कि आपके अपने ही पूर्वजों के द्वारा ही हेल्प करने से मिलेगी। शायद कुछ पितृदोष है जो शायद आपकी फैमिली उन चीज़ों को नहीं करती है, जिसकी वजह से आपके फैमिली में ही आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, जिसका भुगतनामा कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ रहा है। पर आपके अंदर जो इतना शांत, एक कहते हैं ना एक समुद्र है जो बहुत शांत है, वो चीज़ वो आप में देखते हैं। वो आपके लिए एक शांत समुद्र आपको कहते हैं, समुद्र भी कहते हैं और शांत भी कहते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें लेके बैठे हो जिसमें आपका बहुत दर्द छिपा हुआ है, जो शायद आप कहीं ना कहीं वो एक्सप्रेस नहीं करते हो। आपके अंदर दुख तो बहुत है, आप बहुत ज़्यादा दर्द लेके बैठे हो, पर लोगों के सामने आप एक्सप्रेस कम ही करते हो, ठीक है। आप वो चीज़ को अंदर ही अंदर रख के लोगों को वही सुनाते हो जो लोग सुनना पसंद करते हैं। मतलब लोगों को अपनी फैमिली और अपने नियर अबाउट के लोगों के बारे में बहुत बड़ा ही करते हो कि वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है, पर कहीं ना कहीं वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों के सामने शेयर नहीं करते हैं, तो लोग आपको इसीलिए अंतर्मुखी भी कहते हैं। बहुत कुछ जान कर भी आप काफ़ी सारी बातें बताते नहीं हैं, पर लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते नाते जो भी बहुत अच्छे से आप फेस कर पा रहे हो या बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपका दिमाग का साथ है, पर कहीं ना कहीं आपका जो दिल है वो बहुत दुखी है और आपके दिल के दर्द की दवाई अभी तक आपको नहीं मिली है। और आप अपने दिल की दवाई जब आपको मिलेगी, जब कोई ना कहीं आपको अंडरस्टैंड करने वाला मिलेगा। और आपके नियर अबाउट कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको अंडरस्टैंड करता है। आपके नियर अबाउट के लोग सिर्फ आपसे मतलब के लिए ही वास्ता रखते हैं और कभी भी आपका वो अटेंशन नहीं देते हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए वो यही कहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हो, ठीक है। बहुत लोगों का आपको प्यार तो मिलता है, पर एक मेंटली सपोर्ट, एक सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हो, लोगों के लिए जब भी ज़रूरत पड़ती है आप उनके साथ हमेशा खड़े होते हो, पर कहीं ना कहीं लोगों के लिए अच्छा भी काम करते हो, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में अभी भी दुख हो रहे हैं, ऐसा लोगों का आपके लिए कहना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों के लिए बताया कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपको ये बातें कितनी रेजोनेट हुई। आपको अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे आपको कितनी बातें रेजोनेट हुई हैं। जो भी नए व्यूअर्स है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए और अपना भरपूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आगे कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आप रखिएगा ध्यान, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।